हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। हम लोग आज 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का उदय पढ़ने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का उदय या फिर भारतीय पुनर्जागरण का समय, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई समाज अपनी पुरानी कुरीतियों, अंधविश्वास, किसी ऐसी तरह से रह रहा है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, या उस स्थिति से हट के उसका विकास हो जाए, उससे अच्छी अवस्था में आ जाए, तो एक तरह से वो उसका पुनर्जन्म ही हुआ, तो उसे पुनर्जागरण कहते हैं। ऐसे ही 19वीं सदी में धार्मिक व सामाजिक आंदोलन हुए जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का काम किया। उस समय 18वीं शताब्दी तक बहुत सारी कुरीतियाँ थीं भारत में, जैसे अंधविश्वास, सती प्रथा, बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में भी पशु बलि, जो बलि दी जाने लगी, ये सब चीज़ें जो थीं। और अंग्रेज भी आ गए थे 19वीं सदी में, तो उन्होंने भी शोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि समाज में उस वक्त मुग़लों का पतन हो चुका था, तो एकता भी नहीं रह गई थी। सभी प्रांत अपने अपनी सीमा तक निर्धारित थे, वो केवल अपना ही देखते थे, एकता नहीं थी। तो इन्हीं सब का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया। ईसाई मिशनरीज भी उस वक्त आई। 1813 का जो अधिनियम है, उसके मुताबिक उन्हें अपने धर्म को प्रचारित करने की छूट दे दी गई, जिसकी वजह से वो हिंदू और मुस्लिम जो यहाँ के धर्म थे, उनमें प्रहार करने लगे, उनमें कहने लगे काफ़ी कमजोरियाँ हैं, बुराइयाँ हैं। हाँ, थी भी कुछ बुराइयाँ वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर पुनर्जागरण की आवश्यकता भी थी। लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए, धर्मांतरण से बचाने के लिए समझते हुए, कुछ पाश्चात्य शिक्षा को अपनाते हुए, अपनी कमियों को समझते हुए कुछ अग्रदूत सामने आए, जो कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का कारण बने। एक विकास सामने आया, तो वही हम आज उनके ही बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो जिनमें राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। राजा राम मोहन राय को बहुत नॉलेज थी, इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। हमें एक भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करने में, हम एक भी भाषा में कह दें तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये 12 भाषाओं में थे। खैर, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन को ही कहा जाता है। आगे है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सबसे पहले शिक्षित हिंदू व मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। ये जो पश्चिमी सभ्यता थी, ये कहाँ से आई? ये जो ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ विकास किया। पाश्चात्य सभ्यता आई, उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी। तो यहाँ से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये जो एरिया था, यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाया इन्होंने, और समझा भी, जो चीज़ें विकसित करने लायक थी। तो वही शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लोग कहे भी जाते हैं। स्टार्टिंग की बात करें तो किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को
सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। आगे क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय जागृति, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत, इन सब की संज्ञा किसे दी गई है? राजा राम मोहन राय को। इन सभी नाम से अगर किसी को पुकारा जाता है तो वो राजा राम मोहन राय हैं। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये आत्मीय सभा थी, जो कि 1815 में स्थापित की गई थी। आगे देखिए, ब्रह्म सभा की स्थापना किसने और कब की? ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। कब करी? 1828 में करी, आत्मीय सभा के बाद में। सर में आप याद रखिए करिए, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कब क्या हुआ। ठीक है, लिंक अगर आप करके याद करेंगे हिस्ट्री में तो आपको सन भी याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ब्रह्म सभा की स्थापना किसने और कब की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में की, ये हमने देखा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था? तो इन्होंने ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय को भेजा था। किसने? अकबर द्वितीय ने। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। जब वो इंग्लैंड गए थे वहीं पर फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 में। राजा राम मोहन राय को अग्रदूत की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय ने अपनी मृत्यु के बाद किन दो शिष्यों को ब्रह्म समाज का संचालक नियुक्त किया? इन्होंने किसे? महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वागीश को अपने शिष्य बनाया था इन्होंने। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। वहाँ पे राधानगर में हुआ था। कहाँ पर कब हुआ था? 22 मई 1772 में, बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में। आगे देखते हैं, किसने तुहफाक उल मुजाहिदीन अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी? ये पुस्तक लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। इस पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। आगे है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसने और कब लिखी? ये भी राजा राम मोहन राय ने ही लिखी 1820 में। इसका आधार बाइबल था। बाइबल के आधार पर इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी थी। ब्रह्म सभा को और किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म समाज और अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था ब्रह्म सभा को कहा जाता है। आगे देखिए, पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना गया है? पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन को ही माना गया है। इतना सब इन्होंने किया है जिसकी वजह से ही इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? 1817 में डेविड हेयर की मदद से की थी। कब की थी? 1817 में, और डेविड हेयर की मदद से की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी तथा
प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इन्होंने इसका प्रकाशन बंगाली में किया था 1821 में। कब किया था? 1800। राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया है? फारसी भाषा में किया है 1822 में। मिरात उल अखबार का प्रकाशन। हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? यह भी राजा राम मोहन राय ने ही किया है। हिंदू उत्तराधिकार नियम। आगे है राजा राम मोहन राय सती प्रथा विरोधी कानून कब और किसकी मदद से लाए? तो 1829 में ये कानून आया। और किसकी मदद से, कौन लेके आया? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक की मदद से इन्होंने सती प्रथा विरोधी कानून लाया। सती प्रथा भी प्रचलित थी। सती प्रथा में क्या होता था? ये नियम था कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को चिता में जीवित ही अपना आत्मदाह कर देना था। ये नियम था। जबकि प्राचीन वेदों में, प्राचीन जगह कहीं पर भी सती प्रथा का ऐसा कोई नियम पाया नहीं गया है। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस पुस्तक की मदद से सती प्रथा का विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने किस पुस्तक की मदद से सती प्रथा का विरोध किया? संवाद कौमुदी की सहायता से। किससे? संवाद कौमुदी की सहायता से। आगे है राजा राम मोहन राय से मद्रास के किस विद्वान ने मूर्ति पूजा के प्रश्न पर शास्त्रार्थ किया था? मूर्ति पूजा के प्रश्न पर शास्त्रार्थ किया था। ये किया था सुब्रमण्यम शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में किस स्वतंत्रता सेनानी की कब्र है? इनके बगल में कब्र है मदन लाल ढींगरा की। किनकी? मदन लाल ढींगरा की। आगे क्वेश्चन कहता है 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के उदय का क्या कारण था? तो उसका कारण था पाश्चात्य शिक्षा व जागृति। जब पाश्चात्य शिक्षा आई तो कहीं ना कहीं एक जागृति भी आई। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ये की देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा को पहले किस नाम से बुलाते थे या जानते थे? तत्वरंजनी सभा। किस नाम से? तत्वरंजनी सभा। आगे है आदि ब्रह्म समाज। एक ब्रह्म समाज आपने पढ़ा था, अब है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये किया केशव चंद्र सेन ने। इंडियन मिरर का संपादन किसने किया? इंडियन मिरर का संपादन किसने किया? यह संपादन किया आचार्य केशव चंद्र सेन ने। संगत का सभा की स्थापना किसने की? ये भी केशव चंद्र सेन ने ही की थी। आगे क्वेश्चन है शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य केशव चंद्र सेन ने ही किया है। वेद समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आचार्य केशव चंद्र सेन ने ही करी है। साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। आपका जो ब्रह्म समाज था वो 2 भागों में बट गया था, जिसकी वजह से इन समाज की स्थापना करनी पड़ी थी। साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बाद में क्या नाम दिया गया? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को कहते थे। पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को किसने फैलाया? ये फैलाया दयाल सिंह जी ने। किसने? दयाल सिंह जी ने। जो सिख आंदोलन हुआ था उसको भी
प्रारंभ करने का श्रेय कहीं ना कहीं दयाल सिंह जी को जाता है। केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मूलर ने क्या कहा? भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है, केशव चंद्र सेन की मृत्यु पे कहा था। आगे देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एमजी रानाडे, जिनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे। आगे देखिए, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? उन्हें और क्या कहा जाता है? लोकहितवादी लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना कहाँ की? पहली बात तो मद्रास में, और किसने? के श्रीधरालू नायडू ने। के श्रीधरालू नायडू ने। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ये किया आर्य समाज ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर इनका बहुत ज़्यादा झुकाव था, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों को भारत का आधार स्तंभ कौन मानता था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में। 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में। भारत की हिंदू लूथर किंग की संज्ञा किसे दी गई? दयानंद सरस्वती को। दिग्दर्शन नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया? बाल शास्त्री ने। कौन सी पत्र था? दिग्दर्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि शासन अच्छा है तो स्वशासन की जगह ले लें, ऐसा कहना था दयानंद सरस्वती जी का। आगे देखते हैं, गोपाल हरि देशमुख किस उपनाम से जाने जाते थे? लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख जाने जाते थे। वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांतों में अटूट विश्वास किसे था? वेदों की उच्चता, वेदों के लिए मैंने बताया इनका बहुत ध्यान था। पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांतों में अटूट विश्वास किसे था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज के प्रचार प्रसार का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? सबसे ज्यादा प्रभाव था पंजाब राज्य में। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने किसे लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। किसने 1882 में गौरक्षिणी समिति बनाई? ये समिति बनाई थी दयानंद सरस्वती जी ने 1882 में। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। 1 जून 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर? लाहौर में करी थी। किसकी स्थापना? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? यह नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ये एनी बेसेंट ने कहा था कि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, डी
एवी कॉलेज, यहाँ पे क्वेश्चन है, डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में करी थी। आगे है, आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में। ओके, नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। गोपाल हरि देशमुख ने जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी जाति भेद। नाम से ही समझ में आ रहा है, जाति भेद। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद राणा डे जी ने। किसने की? महादेव गोविंद राणा डे ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? इनका नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ की? ये करी लाहौर में। किसकी स्थापना? देव समाज की स्थापना। हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, ये जो बुक है ये किसने लिखी? ये लिखी लाला लाजपत राय जी ने। हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडित रमाबाई ने 1881 में। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने 1881 में करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की? इनकी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 को, 1897 में। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। किसके प्रतिपादक थे? व्यवहारिक वेदांत के। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को। किसको? स्वामी विवेकानंद को। आगे देखते हैं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में की। किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया में किसकी स्थापना करी थी? तो इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना करी थी कैलिफोर्निया में। रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस ने। किसने की? रामकृष्ण परमहंस ने की थी रामकृष्ण मठ की स्थापना। ये काली जी के बहुत बड़े भक्त थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी ये शारदा मणि। सत्यार्थ प्रकाश बुक किसने लिखी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। अमेरिका के शिकागो शहर के सेंट कोलंबस में हाल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने कब भाग लिया? अमेरिका के शिकागो शहर के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, कौन सा? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। और कब लिया था? 11 सितंबर 1893। इसके अलावा जो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भी कब हुआ था? 1900 में। उसमें भी स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये जो स्थापना करी है ये रूसी महिला मैडम HP ब्लावस्की और अमेरिकी सैनिक कर्नल एल्कॉट द्वारा अमेरिका में की गई। ओके, नेक्स्ट है
धर्म सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? धर्म सभा की स्थापना का उद्देश्य था सती प्रथा का समर्थन करना। शारदा सदन की स्थापना बंबई में किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। आगे है, एनी बेसेंट की विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है देव विज्ञान के नाम से। जो उनकी विचारधारा थी उसे कहते थे देव विज्ञान। जिस संस्था से जुड़ी थी उसका जो विचार था, इनका जो विचार था, वह देव विज्ञान कहलाता था। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? एनी बेसेंट ने 1898 में रखी थी। इसके बाद 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो ये एनी बेसेंट ने बनाया था, उसकी नींव रखी थी, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम कंफ्यूजन में जाते हैं कि किसने क्या किया था, एनी बेसेंट ने किया था कि मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो ये अच्छे से आप याद रखिएगा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। बाद में वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है, जो किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। कब? 1916 में। आगे देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। यंग बंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किसने किया? विवियन डिरोजियो ने ही किया था। आगे है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा की स्थापना किसने करी थी? ये भी विवियन डिरोजियो ने ही करी थी। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है हेनरी विवियन डिरोजियो को। लोकहितवादी की संज्ञा किसे दी जाती है? गोपाल हरि देशमुख जी को। अहमदाबाद में विधवा पुनर्विवाह संस्था की स्थापना किसने की? गोपाल हरि देशमुख जी ने। गोपाल हरि देशमुख ने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये किया था प्रभाकर का। आगे देखते हैं, गोपाल हरि देशमुख की रचनाएं, व्याकृति कौन कौन सी हैं? देखिए, गीता तत्व और सुभाषित नाम, इसका भी संपादन किया था इन्होंने। जाति भेद नाम का एक बुक लिखी थी इन्होंने, और लोकहितवादी नाम की एक मराठी पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था। गीता तत्व और सुभाषित, उसके अलावा जाति भेद और मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी। आगे देखिए, 1907 में महाराष्ट्र में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? ये किया वी.डी. सावरकर जी ने। महाराष्ट्र में हिंदू महासभा की स्थापना वी.डी. सावरकर जी ने। आगे देखते हैं, देवबंद के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने मुसलमानों की राष्ट्रीयता के प्रति प्रेरित किया? देवबंद के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने मुसलमानों को राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित किया? ये थे महमूद उल हसन। जिन्होंने राष्ट्र भावना, प्रेम भावना मुसलमानों में रखी, वो थे महमूद उल हसन थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तहजीब उल अखलाक फारसी पत्रिका किसने निकाली? सर सैयद अहमद खान ने निकाली थी। तहजीब उल अखलाक, जिसका मतलब है सभ्यता और नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? अलीगढ़ में की ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सर सैयद अहमद खान ने की थी। सैयद अहमद खान के मुख्य सलाहकार या विश्वास पात्र कौन थे? थियोडोर बेक। थियोडोर बेक इनके मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र थे। अहमदिया आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी ने। अहमदिया आंदोलन किससे जुड़ा है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद से। किसने अपने आप को कृष्ण के अवतार बताया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया। नामधारी आंदोलन के प्रणेता कौन थे या प्रवर्तक कौन थे?
बाबा राम सिंह। ब्रह्म मैरिज एक्ट किससे संबंधित है? अंतरजातीय विवाह या विधवा विवाह से। ब्रह्म मैरिज एक्ट जो आया अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज या विधवा विवाह से संबंधित था। हुक्मनामा किसकी रचना है? ये दयाल दास जी की रचना है। किसकी है? दयाल दास जी की रचना है हुक्मनामा। बदरुद्दीन तैयब जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर किसने विरोध किया था? सर सैयद अहमद खान ने। बदरुद्दीन तैयब जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर विरोध किया था सर सैयद अहमद खान ने। आगे देखिए, शारदा एक्ट, ये एक्ट क्या है? बाल विवाह विरोध का 1929 में जो पास हुआ था, किससे जुड़ा है? डॉक्टर हरविलास शारदा से, तभी इसका नाम शारदा एक्ट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ये 26 जुलाई 1856 में हुआ था पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ़ ने। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ जी ने की। विधवा आश्रम की स्थापना किसने की? डीके कर्वे ने। डीके कर्वे जी ने किसकी स्थापना की? विधवा आश्रम की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके फिनिश होते हैं। मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। इससे मुझे थोड़ा सा मनोबल मिलता है। चलिए।